हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज़ की आज की वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या फिर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको हमारी वीडियो एकदम टाइम पे देखने को मिल जाएगी और रेगुलरली आप इसे देख पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो पहला जो हमारा आर्टिकल या रिपोर्ट हम देखने वाले हैं उसमें है बीजेपी इज़ अनलीशिंग लिटनी ऑफ फॉल्सहुड। ये बात बोली है, ये जो हमारे पुराने वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी साहब, ठीक है, इन्होंने ये बात बोली है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो वर्ड है लिटनी, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है अब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ये वर्ड देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसको मैंने इसीलिए सबसे आगे रखा है कि आपके दिमाग में ये वर्ड ज़रूर रहे। चलिए तो देख लेते हैं कि ये लिटनी होता क्या है। ठीक, LITANY इसकी स्पेलिंग है। इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान रख लेना, हो सकता है ये स्पेलिंग्स में भी देख पूछ लिया जाए। ठीक, चलिए ये सब बातें तो हो गई, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, लिटनी का मतलब क्या होता है। ठीक, लिटनी का मतलब होता है रिपीटेटिव। क्या रिपीटेटिव? सीरीज। ठीक, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो वो सीरीज बन जाती है, और वही सीरीज भी बार बार रिपीट होने लग जाए तो उसको हम बोलेंगे लिटनी। ठीक, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना, लिटनी ऑफ फॉल्सहुड, जो झूठ है उसकी एक रिपीटेटिव सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं ये अपने हामिद अंसारी साहब। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। अब इसके लिटनी के आप सिनोनिम्स देखेंगे कि सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। एक इसका सिनोनिम होता है पेटिशन। ठीक, जो पेटिशन कोर्ट में डालते हैं उसको भी लिटनी कहा जाता है। पेटिशन हो गया, और उसके बाद रेसिटेशन। ठीक, अब रेसिटेशन क्या होता है? पोएम बोलते थे ना बचपन में, तो बस उसी पोएम को जो हम रिसाइट करते थे उसी चीज़ को हम बोलते हैं रेसिटेशन। तो ये सिनोनिम्स है किसके? लिटनी के। और मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको बहुत ध्यान रहेगा, और ये लिटनी ऑफ फॉल्सहुड जो है ना, इसका ध्यान रखना आप, ये आएगा कहीं ना कहीं ज़रूर। ठीक, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है ओमनीबस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कैन नॉट इम्पोज ओमनीबस बैन ऑन डेमोलेशंस। ये डेमोलेशंस वो बात हो रही है जो ये बुलडोज़र वाला सीन चलता है ना, कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो इलीगल प्रॉपर्टीज़ पे बुलडोज़र चला दिया जाता है कोई भी म्यूनिसपैलिटी के की तरफ से। तो बस उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ये ओमनीबस बैन नहीं लगा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये वर्ड जो है OMNIBUS, ये जो ओमनी बस है ये होता क्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओमनी बस क्या होता है। ओमनी बस होता है अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर पार्ट्स, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं अलग अलग। ठीक, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ें ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, लेकिन फिर उनको कलेक्शन करके उनको दोबारा पब्लिश किया जा रहा है। ठीक, तो उसी चीज़ के लिए ये ओमनीबस वर्ड यूज़ होता है। लेकिन ये तो मैंने आपको मीनिंग दिखा दिया, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे सेट बैठ रहा है। देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि सेंटर ने बार बार डिसीजंस तो दे दिए हैं डेमोलिशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस तो दे दिए हैं डेमोलिशंस पे। हर बार डिसीजन आता है, रोक लगा दी जाती है, आधा घंटा 1 घंटा डेमोलिशन हो जाता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और फिर उसको रोक दिया जाता है। तो ये बार बार क्या हो रहा है, ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड सेपरेटली जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है उसकी तरफ देखा जा रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पहले कर दी है, लेकिन फिर से अब बुक कंसिस्टिंग, एक और बुक को रिलीज़ करने की बात हो रही है, मतलब कि एक और बैन लगाने की बात हो रही है। ठीक, तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है ओमनी बस का। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अगर आप इसको ना हिंदी में पूछेंगे कि हिंदी में ये क्या होता है, तो ये हिंदी में होता है कई चीज़ों को, कई चीज़ें जब मिल जाती है ना तो उसको हम बोलेंगे ओमनिबस। अब वो कई चीज़ें कौन सी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है उसके बाद में उसके उसको मिला के एक बुक बनाई गई है, तो क्या है, ये कई अलग अलग चीज़ों को मिला के जो बुक बनाई गई है उसको बोला गया है ओमनिबस। तो बस यही चीज़ है, बहुत ही आसान सा वर्ड था, लेकिन आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो इसको अच्छी जगह राइटिंग में। ठीक, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये न्यूज़ कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये वर्ड अच्छा है। ठीक, जो गराज ओनर है हेल्ड फॉर मोइंग डाउन कैशियर। ठीक, जो ओनर था उसने कैशियर को मोव डाउन कर दिया। अब ये मोव डाउन होता क्या है, मोइंग होता क्या है, MOWING। ठीक, अब आपने देखा होगा कि कोई गार्डन है जिसमें घास है, ठीक है, अलग अलग हाइट का घास है, तो एक मशीन आती है
जो इसके ऊपर हम चलाते हैं और ये घास कट जाता है। ठीक। अब ये जो मशीन है, इसके नीचे यहाँ पे क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है। ठीक। अब ये ब्लेड काटता रहता है। तो बस इसी चीज़ को कहते हैं मो करना, इसको कहते हैं मोइंग। ठीक है। नॉर्मल चीज़ में कॉन्सेप्ट ये होता है मो करने का। ठीक। तो अब इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको। टू कट ग्रास with a machine fitted with blade। ठीक। अब यही चीज़ जो मैंने आपको बोली, यही चीज़ यहाँ पे मैंने समझाई है। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका मोइंग का, इसका मतलब यही हुआ कि जो ये गराज ओनर था ना, इसने कैशियर को ब्लेड से काट के मार डाला। ठीक। तो इस वर्ड को हम यूज़ करेंगे ऐसी सिचुएशंस के लिए। ठीक। अगर घास काटने वाली सिचुएशन है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका गला काट दिया जाए या फिर किसी ब्लेड से काट के मार दिया जाए तो उस चीज़ के लिए आप मोइंग वर्ड यूज़ करोगे। ठीक। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, देखिए। एक तो हो गया इसका ट्रिम, ये घास को क्या किया जा रहा है, ट्रिम किया जा रहा है ना, बस तो ये ट्रिम हो गया। क्रॉप। ठीक। तो ये जो भी ऐसे वर्ड्स है, ये सब क्या है, सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, मोइंग के। ठीक। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से वर्ड समझ आ गया होगा। अब मोइंग हो गया, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो यहाँ से है, बीजेपी पिकिंग डीवियस इश्यूज टू डाइवर्ट अटेंशन। ठीक है। अब पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें होती रहती है, इसमें क्या बोला क्या नहीं बोला ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ इसमें वर्ड इम्पोर्टेंट है डीवियस, DEVIOUS। ठीक। तो ये डीवियस होता क्या है, देखिए डीवियस को अगर आप आसान भाषा में समझोगे ना तो ये होता है, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, बस वही चीज़ की बात हो रही है कि जो चालाक लोग होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है डीवियस। ठीक। तो बीजेपी यहाँ पे चालाक इशूज़ मतलब जिनसे उनका बेनिफिट हो जाएगा उसकी बात हो रही है, क्यों, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ठीक। अब कौन सा अटेंशन डाइवर्ट करना है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इस वर्ड से। तो अगर कहीं पे भी आपको चालाकी के बारे में बात करनी है ना तो आपसे ये वर्ड यूज़ करेंगे डीवियस। ठीक। अब डीवीएस के सिनोनम्स देख लेता हूँ, क्योंकि सिनोनम से भी बहुत आइडिया लग जाता है कि इसका असली मतलब क्या है। ठीक। तो ये है डिसऑनेस्ट, जो झूठा इंसान होगा उस पर भरोसा नहीं कर सकते, तो वो डीवीएस हो गया। ठीक। दूसरा हो गया डिसीटफुल। डिसीटफुल क्या होता है, जो चीज़ आपको धोखा दे जाए। ठीक है। जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो बस कोई इंसान होते हैं धोखा देने वाले, उनको डिसीटफुल बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो सिनोनिम्स है ये है डीवीएस के। तो अच्छे से आपको ये वर्ड समझ आ जाना चाहिए इस टाइम पे। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।